स्कूल के 8 घंटे ऐसे 8 घंटे हैं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो आज से ही स्कूल के उन 8 घंटों को बेस्ट तरीके से यूज करना शुरू कर दीजिए। जो भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो उसके अंदर आप बिल्कुल ऐसे बैठकर सिर्फ सुनो मत, वो आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस की तरह काम करना चाहिए कि भाई मैंने स्कूल में पढ़ा था, मुझे नहीं समझ में आया, अब मुझे जो भी डाउट्स है मैं उनसे रिलेटेड वीडियोस देखूंगा, जो मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मैं उनसे रिलेटेड वीडियो देखूंगा, ताकि मैं जो सेल्फ स्टडी के लिए 2 घंटे निकाल रहा हूं उसमें मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकूं, उसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन कर सकूं। 8+8+8 रूल ये आपकी लाइफ बदल देगा। चाहे आप एक स्टूडेंट है, चाहे आप 12th के बाद नौकरी कर रहे हो, आप किसी MNC में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने अपना ये दिन के 24 घंटे अगर 8+8+8 रूल में लगा दिए ना तो सक्सेसफुल हो जाओगे। हर एक इंसान बार बार उठ के यही बोल देता है, टॉपर के पास भी तो 24 घंटे है, तेरे पास भी 24 घंटे हैं, तो कर क्यों नहीं पा रहा तू तो उससे ज्यादा पढ़ता है, तू तो सब चीजों का ध्यान रख रहा है, तू तो सारी मतलब नोट्स भी कर रहा है, तू ये वाली DPPs भी लगा रहा है, तू ये ट्यूशन भी जा रहा है, तेरे को तो पर्सनल क्लासेस भी दिलवाई हुई है, तेरे से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मम्मा मैं, पापा मैं ये 8+8+8 रूल को आज तक फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं हो रहा है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, अपना दिन मैनेज कर लिया मतलब अपनी लाइफ मैनेज कर ली। स्टार्ट करते हैं स्कूल के 8 घंटों से। स्कूल के 8 घंटे ऐसे 8 घंटे हैं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो आज से ही स्कूल के उन 8 घंटों को बेस्ट तरीके से यूज करना शुरू कर दीजिए। उनको अगर आप वेस्ट करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी में ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है? तो स्टार्टिंग के स्कूल के सुबह के ही जो 8 घंटे हैं, इसके अंदर आपके अंदर एनर्जी होती है, आपका मूड अच्छा होता है, दोस्त वगैरह सब आसपास होते हैं, स्कूल के अंदर प्रॉपर पढ़ाई होती है, प्रॉपर टेस्ट होते हैं जिनको आपको सीरियसली लेना है। रॉक सॉलिड तरीके से आपको इन 8 घंटों का यूज करना है कि भाई ये मेरे सबसे प्रोडक्टिव 8 घंटे होने चाहिए, जो अभी तक मुझे लग रहा था कि मेरे स्कूल के अंदर 8 घंटे वेस्ट हो रहे हैं। कैसे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्लासेस कैसे होती है, आपको पढ़ाया क्या जाता है, कैसे आप उन चीजों को स्कूल में ही कवर कर रहे हो। कोशिश करो कि आपका होमवर्क भी स्कूल में ही हो जाए, जो भी फ्री पीरियड वगैरह आपके होते हैं, ठीक है? वो नहीं हो पाता है तो घर पे आके हमें कम से कम टाइम देना है होमवर्क में, क्योंकि बेटा उसके अंदर से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा सेल्फ स्टडी से, ठीक है? तो कोशिश करो कि जो भी छोटे छोटे टाइम गैप्स है उनके अंदर अपना होमवर्क निपटा रहे हो। क्लियर हो गई बात? अब सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सेल्फ स्टडी के अंदर होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। स्कूल के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए वो कॉन्सेप्ट्स आपको इतने अच्छे तरीके से समझने हैं कि घर पर आकर कोई भी वापस से चीजें नहीं पढ़नी पड़ रही हैं और सेल्फ स्टडी का टाइम कम हो जा रहा है। दूसरा, जो बच्चे यूज नहीं करते, बाद के जो 8 घंटे है ना बच्चों, इन बाद के 8 घंटों में आपका सेल्फ स्टडी भी आता है, आपका ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग भी आ जाता है और आपका फ्री टाइम भी आ जाता है। तो ये जो बाद के 8 घंटे हैं, इन 8 घंटों के अंदर जो ट्यूशन का टाइम है वो सिर्फ बैठकर समझने के लिए नहीं है, बैठकर सुनने के लिए नहीं है। जो भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो उसके अंदर आप बिल्कुल ऐसे बैठकर सिर्फ सुनो मत, वो आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस की तरह काम करना चाहिए कि भाई मैंने स्कूल में पढ़ा था, मुझे नहीं समझ में आया, अब मुझे जो भी डाउट्स है मैं उनसे रिलेटेड वीडियोस देखूंगा, जो मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मैं उनसे रिलेटेड वीडियो देखूंगा, ताकि मैं जो सेल्फ स्टडी के लिए 2 घंटे निकाल रहा हूं उसमें मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकूं, उसमें मैं ज्यादा क्वेश्चन कर सकूं। अगर मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर मुझे चीजें नहीं आती है, मुझे नहीं पता, तो मैं जो सेल्फ स्टडी के लिए 2 घंटे दे रहा हूं वो 2 घंटे में मैं शायद 5-7 क्वेश्चन ही कर पाऊंगा। बट मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने स्कूल में अच्छे से पढ़ा, मेरे डाउट्स क्लियर है, तो सेल्फ स्टडी में मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, ठीक है? सोशल मीडिया को लिमिट आपको करना होगा और सोशल मीडिया की जगह कोई एक हॉबी, कोई एक स्किल या एक्सरसाइज में आपको टाइम देना होगा। और ये जेन्युइन बात है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत गंदे तरीके से बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जिससे बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो भी दिमाग सोशल मीडिया में ही होता है। तो आप कोशिश करो कि जो आप एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हो उसकी जगह आप कोई हॉबी, कोई स्किल या फिर एक्सरसाइज के अंदर अपना टाइम दीजिए, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा, जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिससे आपका मूड अच्छा होगा। गर्ल्स में मूड स्विंग्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक होंगी। अब इन सभी के साथ जो आप खाना खाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आप खाना खा रहे हैं वो किस तरीके का खाना खा रहे हैं, ये आपके मूड पे, आपके फोकस पे बहुत असर डालता है। कितने लंबे समय तक आपको चीजें याद रहती हैं, इस पर भी फोकस डालता है। मैंने एक वीडियो बनाया बच्चों के लिए कि क्या डाइट प्लान उनका होना चाहिए और उस डाइट के अंदर क्या क्या चीजें उन्हें ऐड करनी चाहिए ताकि उनका फोकस बढ़े, ठीक है? तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो ये दिन का खाना है वो भी आपको हेल्प कर रहा है चीजों को लंबे टाइम तक याद रखने में, जितनी देर आप पढ़ रहे हो उसको एफिशिएंट बनाने में, उसको प्रोडक्टिव बनाने में, और
एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि चिल करने का मतलब यहां पर ये नहीं है कि आप नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं, कि आप सोशल मीडिया पर कुछ भी चला रहे हैं। सोशल मीडिया को जितना कम हो सकता है उतना कम कर दो, ये अच्छा नहीं है। जहर जितना कम से कम बॉडी में जाएगा उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो ये जो बीच के 8 घंटे, इसके अंदर हमें फोकस करना है कि हम सेल्फ स्टडी के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। दूसरा, हम एक्सरसाइज पर जरूर ध्यान दें। तीसरा, हमारा होमवर्क और नोट्स का काम जो है वो स्कूल या ट्यूशन में ही खत्म हो सके, ठीक है। और लास्ट चीज आ जाती है बच्चों 8 आवर्स का रिचार्ज। जी हां, आपकी स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी चीज पढ़ी है, याद करिए, लेकिन अगर आपने उसके बाद प्रॉपर नींद नहीं ली है बेटा, तो क्या होता है, आपको सब चीजें भूल जाते हो। क्यों बोलते हैं एग्जाम से पहले कि यार एग्जाम से एक रात पहले की नींद तो बढ़िया होनी चाहिए, रात को 2 बजे तक मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि जितना भी पढ़ा होगा फिर ब्रेन जो है प्रोसेस नहीं कर पाएगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा, और एग्जाम में सारी चीजें आप भूल जाएंगे। तो ये 8+8+8 को अगर आप ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, स्कूल के टाइम को बेस्ट तरीके से यूज करो, अपनी नींद अच्छे से लो, और ये बीच के जो 8 घंटे ये सबसे प्रोडक्टिव कब होंगे? जब अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, सही खाना खाओगे, अपने ट्यूशन को डाउट सॉल्विंग सेशंस की तरह यूज करोगे, और अपने सेल्फ स्टडी में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करोगे। अपना इस तरीके से टाइम बैलेंस करो, इस तरीके से टाइम मैनेज करो, क्योंकि 24 घंटे से 24 घंटे के अंदर कौन क्या क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, इसी में बस डिफरेंस है। होते तो 24 घंटे सभी के पास है। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा अपने स्केड्यूल को इंप्रूव करने में, अपने आप को समझाने में, अपने आप को बैलेंस करने में। एंड इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।